हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डे 24 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंट्रो करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे एक बार वो देख लें। ठीक ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक क्या है? ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो जिसमें किसके बारे में हम पढ़ते हैं? कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, एनालाइज उनको समझते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब आपको कोई रो डाटा दे दिया गया है, नंबर्स दे दिए गए हैं, तो उन नंबर्स को, वो नंबर्स मतलब ऐसे नहीं कि बिना बात के कुछ भी लिखा है, मतलब किसी चीज़ का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, पॉपुलेशन है या फिर स्कूल स्टूडेंट्स में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से किस तरीके से हमने कलेक्ट किया अपने डाटा को, उसको एनालाइज किया, उसको पढ़ा है, समझा है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो डाटा है जो स्टैटिस्टिक्स में, वो क्या है? कलेक्शन है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का। सिर्फ जो काम की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो नंबर्स की फॉर्म में है, उनको कलेक्ट करना, वो क्या हो गया? डाटा इन स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सेंटर, एक लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ से आप चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जहाँ पे जो आपका जो डाटा है, ठीक है, उस डाटा को आपने उस लोकेशन से, उस पर्टिकुलर सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब जो मोस्ट कॉमन मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो क्या है? अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ये तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। तो पहले हम बेसिकली इन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या होता है इन तीनों के बीच में? इन तीनों के मीन, मीडियन, मोड के बीच में क्या होता है एम्पिरिकल रिलेशन? मतलब ये फॉर्मूला होता है कि जो मोड होता है ना, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है? अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ मीडियन में से 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस कर दूं तो वो मोड के इक्वल आता है। ये इसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। तीनों के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। किसकी सेंट्रल टेंडेंसी? जिसके अंदर तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड के बारे में अभी हमें पढ़ना है। एक बार फिर से यहाँ पे डाटा पे आते हैं। जो डाटा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, दो तरह का डाटा होता है। एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप डाटा। ठीक है। सो अनग्रुप्ड, जैसे एक तो हो गया अनग्रुप्ड, हो गया 1, 4, 6, 7, ऐसे मैंने कुछ नंबर्स दे दिए। ग्रुप्ड में क्या हो गया? 5 से 10 साल के इसके अंदर आ गए, 10 से 15 साल के इसके अंदर, तो ग्रुप्स बना दिए यहाँ पे। तो ये हो गया अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा। फिर आता है रेंज। रेंज क्या होता है? ये फॉर्मूले जो आगे यूज होंगे आपकी, ये आज जो है आपका कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है। आज आपको चीज़ें समझनी है, कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चंस जो हम आज भी करेंगे। आज सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ना, उसमें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काम आनी है। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ रेंज। रेंज क्या है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दूं तो वो क्या है? रेंज है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास रेंज अगर मुझे इसकी निकालनी है, तो हाईएस्ट नंबर 14 है, लोवेस्ट नंबर 7 है, तो मेरी रेंज कितनी आ गई? 14 माइनस 7, 7 आ गई। तो जब मैं हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर दूँ तो वो रेंज के इक्वल होता है। फिर आता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे थे आपकी 5 to 10 की, इस तरीके से। जो अपर लिमिट है 10, ये अपर लिमिट होती है, नीचे वाली लोअर लिमिट होती है 5 to 10 में। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? क्लास साइज। तो 5 से 10 साल के बच्चे थे, तो क्या साइज हो गया? 5 हो गया साइज। 10 में से 5 माइनस किया, 5 आया साइज। ठीक है। तो क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, जैसे 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, अभी तो ये लगातार चल रहा है। अगर ये लगातार ना हो, डिसकंटिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? देन मेक इट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या करते हैं? उसको कॉन्टिन्यूस बना देते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना, 0.5 सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं 0.5। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 से 9.5 कर दिया और यहाँ 10 से आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 9.5 क्या कर दिया? कम कर दिया 10 से, और यहाँ पे 9.5 से 0.5 बढ़ा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा? उसको हम कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। सॉरी, वो मैंने वहाँ पे वो उल्टा लिख दिया था। 5 to 9.5 है, 10 था, तो मान लो मैं इसको यहाँ 9.5 कर देती हूँ, 0.5 यहाँ से हटा लो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं? जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब समझ में आ जाएंगी क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। सो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में से ऐड करते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ रही थी इंपेरिकल रिलेशनशिप था जो, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मोड 3 टाइम्स होता है मीडियन में से अगर 2 टाइम्स हम मीन माइनस कर दें। तो मीन, मोड, मीडियन क्या है? देखो, मीन क्या है?
ये एवरेज है डाटा का, जो पूरा डाटा हमें दे रखा है उसका एवरेज। पूरे डाटा को ऐड करके, एवरेज क्या होता है, पूरे डाटा को ऐड करके डिवाइड कर दो जितने डाटा को ऐड किया है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड ये है, मतलब क्या कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई बाई एफ आई, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है, जितने नंबर्स हैं हमारे पास, और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब क्या है, सिग्मा। ये इसका मतलब होता है सम, मतलब ऐड करना, ठीक है ना, ऐड करना। इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। सो अज्यूम्ड मीन मेथड का शॉर्टकट जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए हमारा आ जाएगा प्लस में ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स को हमने लिया है, ठीक है। दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड आपका, वो हम आगे की अभी आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तब चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ मोटा मोटा ओवरव्यू है कि पूरे चैप्टर में किस तरीके से क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है मीडियन। मीडियन में क्या है, मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है। मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 3 इधर है 3 इधर, तो मिडिल वैल्यू क्या है आपके पास, ये है। तो ये मीडियन हो गया, ठीक है। तो मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करते, एल आपके पास आ जाएगा, एल जो उसकी लिमिट है यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में एच जो है क्लास साइज जो है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चंस में आएंगे वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है मोड। मोड ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे हमें अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। मोड है, मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, एक नंबर, एक यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक, कितनी बार रिपीट हो रही है, वो मोड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये F1 F0 F2 क्या है, मतलब मान लीजिए F0 है, उससे पिछली वाली F1 होगी, से अगली वाली F2 होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। इंटू में H है क्लास साइज। उसके बाद है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, ये क्लास इंटरवल है जो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी होती है किससे, नियरेस्ट n/2 से, ठीक है ना। जो टोटल n है उसका हाफ है, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। द समीशन ऑफ, जो किसकी इक्वल होती है, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसका जो क्लास इंटरवल है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्लास इंटरवल है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है एक्स आई। हम एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट है, जो क्लास मार्क हम जिसको लेके चलते हैं, जो किसकी इक्वल होता है, क्लास मार्क अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके हाफ कर दो, ठीक है। 5 to 10 है, तो 10 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15/2 क्या हो जाएगा आपके पास, क्लास मार्क हो गया, ठीक है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको आज की वर्कशीट में ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपके क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है सिर्फ ये आपके, ठीक है। फर्स्ट है आपका, जो क्लास मार्क है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ, किसका हाफ होता है, अपर लिमिट में प्लस में लोअर लिमिट, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया, क्लास मार्क इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। नेक्स्ट है अ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, अभी पढ़ा था ना, वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो क्या होता है, मॉडल क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट क्या है 255, देखो ध्यान से। लोवेस्ट क्या है 103, तो 255 माइनस 103 क्या हो गया 152, आपका आंसर हो गया। चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 255 माइनस 103 152, ठीक है। फोर्थ इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। जो 3 मेजर्स हैं, कौन से मीन मोड मीडियन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो मोड होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स होता है मीडियन के माइनस में 2 ऑफ मीन, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या होता है, क्लास साइज उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है वो होता है क्लास साइज। नेक्स्ट है फर्स्ट मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आए सिर्फ, ठीक है ना, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद और एक 1, ठीक है। तो कौन से 2 3 5 7 11, ये क्या है, पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या होता है मीन, जो ऊपर क्या होता है हमारे पास, जो टोटल आपको ऐड करना होता है सबकी सम हो जाएगा, ठीक है। सम होगा 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5, तो 28 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5.6। ये क्या हो जाएगा आपके पास, मीन हो गया फर्स्ट 5 नंबर्स का, ठीक है, प्राइम नंबर्स का। क्लियर।
तो ये 6 आपको क्या दिए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आज की वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।